नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। इस समय नीट छात्र हत्याकांड मामला, शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामला में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले इसका खुलासा करने जा रहा है न्यूज फॉर नेशन। आज जैसा कि हमने अपने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि लड़की के मां बाप को कल यानी गुरुवार को उनके गांव पर एसआईटी जाती है और एसआईटी ये फोन से बात कराती है डीजीपी से और कहती है कि आज आपको मतलब शुक्रवार को लड़की के मां बाप को पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है यह पता नहीं चला था, लेकिन लड़की के मां बाप को ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस इस पूरे घटना को डिकोड करने में कामयाब हो गई है और पुलिस हमसे पहले साझा करना चाहती है कि पूरी घटनाक्रम थी क्या, उसके बाद मीडिया को साझा करेगी या दूसरे लोगों को पता चलेगा। आज लड़की के मां बाप डीजीपी के सरकारी आवास पहुंचते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ होता है वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, पक्के सोर्स के आधार पर मैं बता रहा हूं। लड़की के मां बाप डीजीपी के सरकारी आवास पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे पहले पुलिस के आला अधिकारी के पास सिर्फ और सिर्फ लड़की के पिताजी को जाने दिया जाता है। बाकी जो परिजन उनके साथ थे उनको जाने से रोक दिया जाता है, लेकिन लड़की की मां जबरदस्ती उस कमरे में प्रवेश करती है जिस कमरे में पुलिस के वरीय पदाधिकारी, जो बिहार लेवल के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, वो लड़की के पिताजी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। होता यह है, जो लड़की के पिताजी और लड़की की मां का कहना है कि पुलिस के वरीय पदाधिकारी यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप मान जाइए कि लड़की ने आत्महत्या की है। यह वो थ्योरी है जिस थ्योरी को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था, गढ़ दिया था। यह वो थ्योरी है जिस थ्योरी के आश्रय पुलिस की पूरी जांच चल रही है। लड़की के पिता इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। थोड़ी सी गर्मी वाली बातचीत हो जाती है। लड़की की मां और पुलिस के वरीय पदाधिकारी के बीच में जो बात दरवाजे से छनकर बाहर आ रही थी, बंद कमरे में जो चर्चा हो रही थी, वो चर्चा जो बाहर निकल कर आ रही थी, उस चर्चा को सुनने वाले लोग जो लड़की के परिजनों के साथ आए थे, लड़की के माता पिता के साथ आए थे, उनका कहना यह है डीजीपी के आवास पर वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लड़की के माता पिता पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लीजिए कि लड़की ने आत्महत्या की है। काउंटर किया जाता है कि फिर जो एफएसएल रिपोर्ट में स्पर्म वाली बात आ गई, वो कहां से आया? पुलिस के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। पुलिस साइंस का सहारा लेती है और कहती है कि 5 महीने पुराने कपड़े पर भी अगर स्पर्म का दाग लगा होगा तो वो बाद में भी एफएसएल जांच में सामने आ सकती है। फिर एक काउंटर प्रश्न होता है कि जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से कि जो स्पर्म मिला है वो 19 से 21 साल के लोग उम्र के आयु के बीच के लड़के का है। पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि यह स्पर्म आखिर में है किसका। फिर सवाल कि आपने 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है, उनसे कोई जवाब मिला? कोई जवाब नहीं। मामला 15-20 मिनट तक हॉट टॉक होने के बाद एक तरीके से लॉक होने की स्थिति में आ जाती है। उसके बाद पुलिस के बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि चलिए मंत्री जी के यहां चला जाए, वहां मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। लड़की के माता पिता डर जाते हैं। उनको लगता है कि मंत्री के यहां जाने के नाम पर हो सकता है कि हमारे साथ कुछ और दुर्व्यवहार हो या कोई भी आशंका हो, क्या होगा नहीं होगा, एक भय का साया उनके दिमाग में आ जाता है और वो इनकार कर देते हैं कि मैं गृह मंत्री के यहां नहीं जाऊंगा। मंत्री का मतलब गृह मंत्री से है और पूरा पुलिस महकमा गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यह बात आपको जानना चाहिए। लड़की के माता पिता गृह मंत्री के यहां जाने से इनकार कर देते हैं। लड़की के माता पिता अपने परिजनों के साथ निकलते हैं। अब असली ड्रामा शुरू होता है जो पुलिस मुख्यालय में नहीं हुआ, वो सड़क पर शुरू होता है। जहानाबाद जिस रास्ते पे है उस रास्ते को समझिए। अगर जो पटना के भूगोल को, पटना की सड़कों को आप जानते हैं, समझते हैं, तो अंदाजा लगाइए सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन से निकलकर कोई व्यक्ति अगर जहानाबाद जाना चाहता हो अपनी 4 व्हीकल गाड़ी से, तो उसके पास रूट क्या होगा हम बताते हैं आपको। नई सड़क बन गई है, बेहतरीन सड़क बनी है। यही नीतीश कुमार सरकार में सड़क बनी है। बेउर रोड से होते हुए सरिस्ताबाद होते हुए 2 रास्ता बनता है। सरिस्ताबाद से एक कच्ची सड़क है जो कि पटना डोभी रोड को नया राजमार्ग बना है, थोड़ा सा उस पर कच्ची सड़क है, उसके बाद उस पर वो कनेक्ट हो जाती है। नहीं तो
आप फिर मीठापुर होते हुए जो नया फ्लाईओवर बना है उससे होते हुए जहानाबाद जा सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचा कौन, पहुंचने कौन दिया? यह पुलिस जो अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है, वो पुलिस बेउर मोड़ के पास इन परिजनों को फिर से पकड़ लेती है और वहां पर शुरू होता है हाई वोल्टेज ड्रामा। लड़की के परिजनों को फिर से दबाव बनाया जाता है कि आप मुड़ जाइए, आप चलिए मंत्री जी के पास, मंत्री जी इस मामले को सीबीआई को दे देंगे, आपको साथ में रखकर घोषणा कर देंगे कि सीबीआई को यह मामला दिया जाएगा। मैं जो भी कह रहा हूं वो लड़की के परिजनों के बिहाफ पर कह रहा हूं। पुलिस इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन बेउर मोड़ से लड़की के परिजनों को पुलिस की टीम मोड़ लेती, उसके पहले कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं जो स्थानीय राहगीर हैं, वो देखने लगते हैं कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है, और छोटी सी मीडिया कर्मियों की टीम पहुंच जाती है और पहुंचते हैं पटना के एसएसपी। जो कहीं नहीं पहुंचते हैं वो वहां पहुंच गए। एसएसपी वहां पर पहुंचते हैं और जो बताया गया है कि एसएसपी जिस गाड़ी से पहुंचे हैं जनाब, वो गाड़ी वरीय पुलिस पदाधिकारी की गाड़ी से एसएसपी आते हैं। लेकिन वहां पर जो आम लोगों की भीड़, वहां पर जो पत्रकारों की भीड़ देखे, उसके बाद एसएसपी बैरन लौट जाते हैं और लड़की के परिजन अपनी गाड़ी से अपने गांव वापस लौट जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है। उसके बाद लड़की के मामू को एक कॉल आता है, लड़की के मामा के पास एक कॉल आता है और कहा जाता है कि आप एसएसपी साहब से मिलने के लिए अकेले में आइए। यह पूरा का पूरा घटनाक्रम, अभी मैं जब आपसे मुखातिब हूं 5:30 का वक्त हो रहा है और बाम उसके लिए 4:30 बजे के बीच की ये पूरी कहानी है। लड़की के मामा के पास एक कॉल आता है, कहा जाता है कि आप एसएसपी साहब से मिलने के लिए आइए, एसएसपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, अकेले आइएगा। लेकिन एक डरा हुआ परिवार, एक डरा हुआ मामू जिसकी भांजी की हत्या हो गई है रहस्यमय परिस्थिति में, जिसके बहन और बहनोई के साथ पुलिस की तीखी बहस हुई है घंटा 2 घंटा पहले, वो अकेले कैसे जाता? वो 2-4 लोगों के साथ सचिवालय थाना पहुंचता है जहां पर एसएसपी साहब उसका इंतजार कर रहे हैं। वहां पर पुलिस जब इन लोगों को 4 लोगों के साथ देखती है तो पुलिस कहती है कि आपको तो अकेले आने कहे थे, आप 4 के साथ क्यों आए हैं? कोई जवाब नहीं होता है। ताजा स्थिति यह है कि लड़की का मामा सचिवालय थाना में बैठा हुआ है, पुलिस के वरीय पदाधिकारी उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ही फैक्टर समझाने का है, एक तो आप मान लीजिए कि लड़की ने आत्महत्या की है, और नहीं मानते हैं तो हम केस को सीबीआई को दे देंगे। अब लड़की के परिजनों का जो कहना है वो भी सुन लीजिए। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। कहानी सब क्या बोले? कुछ नहीं बोले। हम नहीं मानते हैं कि लड़की ने आत्महत्या की है और हमको सीबीआई सीआईडी पटना पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कौन करेगा? यह पुलिस प्रशासन, राज्य प्रशासन का काम है। हमको एक आम जनता की हैसियत से सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक का अपडेट यह है कि लड़की के परिजन अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए निकल चुके हैं। लड़की के परिजन, लड़की का मामा, जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक पटना में एक थाना में बैठा हुआ है, वरीय पुलिस पदाधिकारी उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असली खेल क्या है? अब इसमें राजनीति ने भी दस्तक दे दी है और जाति ने भी दस्तक दे दी है। कल हम आपको बताएंगे इस पूरे खेल के पीछे राजनीति किस कदर खेल रही है और जाति किस कदर खेल रही है। यह बिहार है जनाब, जाति की छाती पर ही नाचती है राजनीति। 2 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, बजट का सत्र। उसके पहले पॉलिटिक्स भी होगा और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी होगा। लेकिन ये दोनों को डिकोड करेंगे हम कल। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। हम कल आपको बताएंगे, यानी शनिवार को आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में जाति कहां छुपी हुई है और जाति के साथ राजनीति कहां छुपी हुई है। किसकी कुर्सी खतरे में है, कौन अपनी कुर्सी बचाना चाह रहा है और कौन वास्तव में न्याय के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।